हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इसमें कह रहा है जो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। एक मैंने ट्रेपेजियम बना लिया ए बी सी डी और इसका डायगोनल्स जो है ये मैंने बना लिया है जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये ओ पर जो है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है, मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पर। ट्रायंगल गिवन है जो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसका जिसमें ए बी और पैरेलल है डी सी का। ये आपको पता होगा ट्रेपेजियम का ये प्रॉपर्टी होता है, जो आमने सामने का साइड होता है वो आपस में पैरेलल होता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये क्वेश्चन में गिवन भी है। उसका ए बी इक्वल टू सी डी ये भी दिया हुआ है, जो इफ ए बी इक्वल टू सी डी ये दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एओबी एंड सीओडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी और सीओडी का रेशियो निकालना। रेशियो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, तो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन है और इतना सा इसमें क्या सब निकालना था, क्या गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ से प्रूफ पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ में लिखा है जो गिवन क्या है, जो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, ये तो आपको गिवन ही है ना, तो ये रहने दो। उसके बाद आप लिखो इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल लेना है आपको, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, सिमिलर करना है। जैसे ही आप सिमिलर करोगे फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओगे आप, जो आपने थ्योरम 6.6 में पढ़ा है। उसके बाद आपका जो है ये रेशियो निकल जाएगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखते रहो बस। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है, ये तो गिवन है। ए बी जो है ये डी सी का पैरेलल है। तो ये दोनों अगर पैरेलल होता है, देखो मान लो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसमें जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो इसमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। ये आपने क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मतलब क्लास 9 में जो ज्योमेट्री का पोर्शन है उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें भी देखो ये ए बी जो है, ए बी और सी डी क्या है, ये गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है। और इसमें जो है देखो ए सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, मैं लेट कर लेता हूँ एक बार। ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, एंगल 1 कर देता हूँ, इसे एंगल 2 कर देता हूँ। सिमिलरली ये एंगल 3 हो जाएगा और ये एंगल 4 हो जाएगा। देखो जैसे ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये बी डी भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। उसी तरीके से ए सी भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख दो जो हैंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हम हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। ट्रांसवर्सल है, मैंने ट्रांसवर्सल लिख दिया बस। देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने इसे शॉर्टकट में लिखा, आप फुल फॉर्म लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हिंदी में जिसे हम शायद संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो दो कंडीशन तो हमें मिल ही गया, और देखो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये भी आपस में इक्वल होता है। तो इसे मैं एंगल 5 कर देता हूं, इसे मैं एंगल 6 कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये भी हो जाएगा क्या, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा। और इसका क्या रीजन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने इसका रीजन लिख दिया। अब गाइस देखो आप, ये एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे जो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी का बाय एंगल रूल से। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने पढ़ा है थ्योरम 6.6 में, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका जो एरिया का रेशियो होता है उसके साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब ये देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, द एरिया ऑफ ए ओ बी बाय में एरिया ऑफ सी ओ डी
है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का जो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेशियो होता है, साइड का रेशियो होता है उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। मतलब देखो इन दोनों ट्रायंगल हो गया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले हम AOB ट्रायंगल लिए तो पहले AOB का लिखेंगे, तो AB बाय DC का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर आ जाएगा AB बाय DC का स्क्वायर, ये थ्योरम 6.6 है, ठीक है, इक्वल टू देखो AB बाय DC का स्क्वायर, AB बाय DC का स्क्वायर, उसका बाद AO बाय CO का स्क्वायर, AO बाय CO का स्क्वायर, और उसके बाद देखो क्या रह गया, तीनों साइड का होता है प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा BO बाय DO का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BO बाय DO का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखो अब इसमें हमें जो गिवन है उससे हमें हिंट्स लेना है। गिवन क्या है आपका, देखो एक तो ये पैरेलल था, यहाँ तक तो हिंट्स ले लिया हमने। अब ये भी लिखा, ये भी दिया हुआ है तो इसका भी हमें हिंट्स लेना है। ये क्या है, AB इक्वल टू 2CD, तो इसका भी हमें हिंट्स लेना पड़ेगा। तो AB इक्वल टू CD, अब देखो AB और CD, देखो AB और CD क्या लगेगा, DC कर लो। यहाँ पर मैं CD लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में CD है इसलिए। तो देखो तो AB इक्वल CD, तो हमें बस इतना सा ही आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को लेना ही नहीं है, बस इतना सा आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इतना सा अगर आप इन दोनों को नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपका इतना सा ही काम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू, अब देखो AB की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, क्या गिवन है, AB की जगह पर 2CD, ठीक है। तो AB की जगह पर आप पुट कर दो 2CD, अब बाय में CD का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को नहीं लेना है हमें क्योंकि इन दोनों से ही सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से CD और CD कैंसिल हो गया, ना। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आपका ये देखो, ये 2/1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो है, ये आ गया 4/1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, मतलब देखो इसका रेशियो क्या आ गया, 4:1 आ गया, है ना, क्योंकि 4 डिवाइड के फॉर्म में ही होता है ना। मतलब देखो आपका जो आंसर यहाँ पर आया है, क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है वो आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का इक्वल टू कितना आया, 4/1। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 4:1 आया, है ना, 4:1, ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।